नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर अशोकनगर से है, जहां ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में धूमधाम से मनाई गई भगवान नरसिंह की जयंती। वहीं आगे आपको बताएंगे कि डंपर से टकराकर कहां हुई युवक की दर्दनाक मौत। साथ ही आगे जानेंगे कि आपसी विवाद में कहां पड़ोसियों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सनातन धर्म में नरसिंह जयंती का विशेष महत्व है। भगवान नरसिंह की जयंती पर ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में बने अति प्राचीन नरसिंह मंदिर पर प्रकट उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि भगवान विष्णु के 12 अवतारों में से एक भगवान नरसिंह जो आधे नर और आधे सिंह के रूप में है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए यह अवतार धारण किया था। इसी के चलते चंदेरी के अति प्राचीन मंदिर नरसिंह मंदिर में शाम के समय सर्वप्रथम आरती उतारी गई और इसके पश्चात भगवान नरसिंह के स्वरूप को धारण कर मंदिर परिसर के समीप एकजुट होते हुए दर्शनार्थीगण बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ दर्शन करने पहुंचे। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। घटना अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत पचुवाड़ा के टाटी टोला के समीप हुई, जहां डंपर से हुई दुर्घटना के बाद व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने कुछ डंपरों के शीशे तोड़े और वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। जिले की 1 नगर पालिका और 18 नगर पंचायतों में अध्यक्ष और वार्ड सदस्य के लिए 1915 उम्मीदवारों की किस्मत गुरुवार को मतपेटिका में कैद हो गई। अब इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 13 मई को मतपेटिका खुलने पर होगा, जिसमें 19 निकायों के अध्यक्ष पद के 267 और वार्ड सदस्य पद के 1648 उम्मीदवार शामिल हैं। जिले की 1 नगर पालिका और 18 नगर पंचायतें का चुनाव गुरुवार को छुटपुट मामलों को छोड़ दें तो सकुशल संपन्न हुआ। वहीं आपको बता दें कि प्रत्याशी हर मतदाता से लगातार मिलते रहे और उनकी मुश्किल में सहयोग करते रहे। गुरुवार को मतदान संपन्न होने तक प्रत्याशी वोटरों की हर हाँ में हाँ मिलाते रहे और उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखते रहे। निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद गुरुवार देर शाम मतपेटिकाएं प्रशासन की ओर से चिन्हित स्ट्रांग रूम में रखवा दी गई हैं। मतपेटिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से सभी स्ट्रांग रूम पर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा प्रत्याशी व समर्थक भी मतपेटिकाओं पर नजर रखेंगे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। निकाय चुनाव में चिन्हित किए गए पिंक बूथों पर प्रशासन की ओर से सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे। वोट देने पहुंच रहे अधिकतर युवाओं ने मतदान के बाद सेल्फी पॉइंट पर अलग अलग तरीके से सेल्फी ली और जागरूकता के लिए ग्रुपों पर शेयर किया। सेल्फी लेने वालों में प्रत्याशी और उनके समर्थक भी पीछे नहीं रहे। कई प्रत्याशी सिर्फ सेल्फी लेने के लिए ही पिंक बूथों पर पहुंचे थे। जिले की 1 नगर पालिका और 18 नगर पंचायतों के अध्यक्ष और वार्ड सदस्य पद का मतदान कराने के लिए प्रशासन की ओर से कुल 220 मतदान केंद्र बनाए गए थे। गुरुवार को मतदान के लिए प्रशासन की ओर से प्रत्येक निकाय में एक पिंक मतदान केंद्र बनाए गए। पिंक मतदान केंद्रों पर गुरुवार को मतदाताओं के साथ पहुंचने वाले बच्चों को गुलाबी रंग के गुब्बारे और चॉकलेट दिए गए। इसके अलावा वोटरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। पिंक मतदान केंद्रों पर प्रशासन की ओर से गुलाबी रंग का टेंट लगवाकर गुलाबी गुब्बारों से सजाया गया था। इन केंद्रों पर अधिकतर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां दिलीपुर थाना अंतर्गत पूरे बेनी राम गांव में आपसी रंजिश को लेकर पड़ोसियों द्वारा लाठी डंडों से जमकर युवक की पिटाई कर दी गई, जिससे युवक को गंभीर चोट आई है। पीड़ित ने मामले की नामजद शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। वहीं मामले में पुलिस तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार मिश्रा, जो कि मैं एक सामाजिक संगठन का प्रदेश प्रभारी भी हूँ। और ये आपके जो चोट लगी है कौन है आपके? ये हमारे छोटे भाई हैं। कल मैं पटीदार के साथ मनगढ़ घूमने गया था। जब हमको वहाँ पे सूचना मिली तो हमने यहाँ आए तो इसलिए पूरे गांव वाले खड़े थे। उसके सामने क्या नाम है, शिवम मिश्रा उर्फ बंटी, इस गैर जान से मार देगा, गोली मारने की धमकी नहीं, इनसे कोई 4 दिन के अंदर। पुराना कोई विवाद तो नहीं था? पुराना विवाद कोई इसलिए नहीं था। पुराना विवाद तो देखिए पटीदार हैं तो होता रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा ये नहीं था कि कोई विवाद हो जाए। लेकिन कल का विवाद देखते हुए अकेले मेरे भाई को पाके
ये बदतमीजी किया, उनको मारा पीटा और औरतों के साथ बदतमीजी की, जिसमें कि उनका मंगलसूत्र, मेरी पत्नी का मंगलसूत्र गायब हो गया है। इन्हीं लोगों के द्वारा किसी ने छीन लिया है। मैंने दिलीपपुर में तहरीर दिलवा दिया है परिवार से अपने, और जान से मारने आपके घर पे मारपीट हुआ, आप थे हाँ, नहीं? घर से खींच के ले गए हैं। आप मेरे घर नहीं में घुस थे? के नहीं, मैं नहीं था, मैं मनगढ़ इसकी गया था। सूचना आप पुलिस को दे दिए हैं? हाँ, पुलिस को दे दिया है रात में दिलीपपुर थाने में जाके, और 112 नंबर को भी हमने सूचना दिया है। मौके पुलिस आई थी? मौके पे यहाँ पुलिस आई थी। ये लोग घर छोड़ के फरार हैं दोनों भाई। ये अपराधी किस्म के हैं। इनका जिला अस्पताल से बाइक चोरी के मामले में सदर कोतवाली में पकड़ के ले गई थी पुलिस, फिर इनको जमानत पे छोड़ी थी। वैसे ही मुचलका जमानत जो होता है उसमें छोड़ी थी। और इनके कई ऐसे मामले हैं जो कि गांव वाले भी सब जानते हैं। अपराधी किस्म का शिवम है। इसका आए दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता रहता है। मतलब आपको अंदेशा है कि अब किसी दिन अपनी घटना को अंजाम दे सकता है? 4 दिन के अंदर इसने कई लोगों के सामने कहा, यहाँ पूरा गांव मौजूद था, उसमें कहा कि 4 दिन के अंदर तुमको मैं गोली मरवा दूंगा। इसके साथ अपराधी किस्म के लोग रहते हैं। मेरे छोटे-छोटे बच्चे भी हैं और 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं। मैं रहता नहीं हूँ घर पे, मैं सामाजिक संगठन से हूँ, मैं बराबर बाहर रहता हूँ। तो मैं यही थाना प्रभारी से करता हूँ कि हमको सुरक्षा व्यवस्था किया जाए, मेरे परिवार की जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था देखी जाए, और इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। आप नामजद शिकायत कर दिए? हाँ, नामजद शिकायत कर दी। इसके साथ अपराधी भी घूमते हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ, ठीक। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न मिश्रा। पिता का? श्री ओम प्रकाश मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्व बेनीगाम, थाना दिलीपपुर। ये आपको चोट कैसे लगी? ये आए कब मारपीट हुआ? ये करीबन हम समय 10 साढ़े 9-10 बजे के बीच में। रात्रि? हाँ, आए दोनों भाई मिलकर फ़ोन करके उनको बुलाए। क्या नाम था उनका? और शिव मिश्रा और सत्यम मिश्रा। ये आपके पड़ोसी हैं? हाँ जी। किस लिए मारपीट हुआ? ये काफ़ी दिन से हमको मारने के लिए धमकी भी दे रहे हैं, मेरे भाई को भी मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। कई अच्छा, बार उसी विवाद को लेकर आपको पिटाई किए हैं? हाँ। ठीक। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के देवरिया में नगर निकाय चुनाव के दौरान मारपीट और झड़प की खबरें सामने आई हैं, जहां एक तरफ देवरिया नगर पालिका वार्ड नंबर 19 रामनाथ देवरिया में सभासद प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई, तो वहीं रुद्रपुर नगर पंचायत के जमुनी चौराहे पर भाजपा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के समर्थकों व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समर्थकों में पुलिस की मौजूदगी के दौरान मारपीट हुई। इन दोनों ही घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का निकाय चुनाव छोटी छोटी घटनाओं के साथ संपन्न हुआ, जिसमें फतेहपुर जनपद का मंडलायुक्त, कमिश्नर, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने भ्रमण कर मतदान केंद्रों का भ्रमण कर जायजा लिया। बताते चले कि धाता, खागा, खकीरू, किशनपुर और हथगांव से भी फर्जी वोट डालने की खबर मिली है, लेकिन सूचना मिलते ही खागा उप जिलाधिकारी मनीष कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी दिनेश चंद्र मिश्रा, खागा कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी और सुल्तानपुर घोष थाना प्रभारी योगेश कुमार सिंह ने समय रहते तुरंत पहुंचकर व्यवस्था सही करवाई। यहां तक कि चितौली और सरसई बुजुर्ग के फर्जी आधार कार्ड सहित लोगों को पकड़ा भी है। सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील खागा नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव रहा, जिसमें सभी प्रत्याशियों की किस्मत को मतदान पोटियों में सील कर मोहर के साथ बंद कर सुखदेव इंटर कॉलेज में सुरक्षित रखा गया है। खागा सर्किल के सभी थानों में जहाँ जहाँ पर चुनाव हो रहा है पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। एक एडिशनल एसपी, एक पीओ साहब अतिरिक्त रूप से किशनपुर और खखरेरू के लिए, धाता के लिए लगाए गए हैं। खागा में मैं स्वयं हूँ। पूरे संपूर्ण थाना क्षेत्र में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। सेक्टर पुलिस ऑफिसर, जोनल पुलिस ऑफिसर्स, अतिरिक्त मोबाइल है, थाना अध्यक्ष अलग से लगाए गए हैं। संपूर्ण सर्किल में मतदान शांतिपूर्वक, स्वच्छतापूर्वक हो रहा है। कहीं से किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। इसमें आईजी रेंज महोदय द्वारा, एडीजी महोदय द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। सब जगह स्वच्छतापूर्वक, शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। कहीं से कोई ऐसी सूचना तो नहीं आई है जो कि अव्यवस्था?
किसी भी जगह से किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं पाई गई है जी छोटी मोटी जो शिकायतें आम चुनाव में होती हैं जी जहाँ से मिल रही है तो तुरंत उसका निशान कराया जा रहा है। सभी मोबाइल सक्रिय हैं जो पहुँच करके सब समस्याओं का समाधान करा जा रहा है। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम लोग स्वतंत्र निष्पक्ष स्वतंत्रतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराएंगे। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के तहसील बतौली के भारत माता चौक में गुरुवार को छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री अमरजीत भगत निज सचिव व समर्थकों के द्वारा विकासखंड बतौली के ग्राम पंचायत भटको और करदना में 46 एकड़ जमीन के घोटाले की बात सामने आने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने बतौली बगीचा चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर इस घोटाले की जाँच करते हुए तत्काल दोषियों को दंडित करने की मांग की है। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। आज गंज बसौदा रेलवे स्टेशन पर जीएम और डीआरएम ने संयुक्त दौरा किया। गंज बसौदा रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सेंट्रल की कायाकल्प योजना के तहत इसके पुनर्निर्माण के लिए सेंट्रल की कायाकल्प योजना के तहत 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। निर्माण कार्य के लिए अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उक्त जानकारी बताते हुए जीएम सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि गंज बसौदा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होना है। निरीक्षण करने के दौरान बताया कि रेलवे स्टेशन की वर्तमान फुट ब्रिज का विस्तार निर्माण सहित स्टेशन के दोनों तरफ परिसर का विस्तार भी शामिल है। कुल मिलाकर आने वाले भविष्य रेलवे स्टेशन का हुलिया पूरी तरह से बदलने की योजना है। इसके लिए जल्द ही काम शुरू होगा। साथ ही साथ जो एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है जिसका आपने जिक्र किया, अमृत भारत स्टेशन, हर डिवीजन में 15-16 स्टेशन ऐसे लिए गए हैं जिनका कि हमको उन्नयन करना है, उनको डेवलप करना है। तो आज की जो हमारा अभी तक रहा है उसमें हमने कई स्टेशन देखे हैं जो प्लान किए जा रहे हैं किस तरह से उनका डेवलपमेंट होगा। आगे आने वाले समय में इसी साल आप देखेंगे कि स्टेशनों का स्वरूप बदलने वाला है। कई उसमें महत्वपूर्ण फैसिलिटीज़ देने वाले हैं हम लोग। एक जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसको बहुत विस्तार किया जाएगा उसका, जिससे पार्किंग अच्छी रहे, आने जाने का व्यवस्था अच्छी रहे। एक सेंट्रल एफओबी होगा जिससे कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक अच्छे से आया जा सकता है। जो टॉयलेट्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, सुधार किया जाएगा, वेटिंग रूम अच्छे बनाए जाएंगे, प्लेटफॉर्म सरफेस इम्प्रूव किया जाएगा। इसके साथ साथ जो सोलर एनर्जी है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। जितना हम सोलर पावर पैदा कर सकते हैं वो किया जाएगा, जिससे हमारी जो लागत है कम आए बिजली के। इसमें जो वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी, पानी की बचत हो, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें जो आने वाले हैं और बहुत ही कम समय में आप लोग देखेंगे, 1 साल के अंदर ये सब होने वाला है। गणों को करना पड़ता है, डिस्प्ले सभी चीज़। और वैसे तो आप लोग की जानकारी में आज बहुत अच्छे से मीडिया ने कवर करा है जिस तरीके से मॉडल स्टेशन बनने तैयार हो रहा है। तो मैं सचमुच सभी मेरे मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है उसको जनता तक पहुँचाया। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब तक रेलवे का एक भी काम नहीं हुआ। जो ट्रेनें उस समय के केंद्रीय मंत्री और हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने गंज बासुदा में 4 ट्रेनों का स्टॉपेज कराया था, उसके बाद से एक भी ट्रेन का स्टॉपेज गंज बासुदा में नहीं किया गया, जबकि लगातार 27 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हम गंज बसौदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।